पहले गवर्नमेंट थी गरीबी हटाओ गवर्नमेंट, लेकिन ये गवर्नमेंट गरीब हटाओ गवर्नमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने अपोजिशन पैदा नहीं की। जब आपके बीच में बीडीसी इलेक्शन आए, फिर आपके बीच में बीडीसी इलेक्शन आए और आपने एक ही पार्टी को सत्ता में रखा, चाहे वो धांधली से हो, या आपकी मर्जी से हो, या ईवीएम की गवर्नमेंट हो, या पब्लिक की गवर्नमेंट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट आपके ऊपर काबिज हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। अभी भी वक्त है, असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप एक विपक्ष को पैदा कीजिए। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप उसका जवाब देंगे। विनोद जी, आपने भी जवाब देना है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल। में पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम सुजीत कौर जिंदाबाद, मैडम सुजीत कौर जिंदाबाद, मैडम सुजीत कौर जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। क्या कहेंगे? आपने देख ही लिया, हम भी सारा कुछ देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गया। जब 370 हटाया तो लोगों को बड़ी आस उम्मीद थी कि 370 हटाया तो पता नहीं अब यहाँ क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन आपने देखा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। सबसे पहले देखो, ये जो बजरी का मसला है, रेत का मसला, ये माफिया इन्होंने ला के बाहर से खड़े कर दिए। तो किसके पेट पे लात पड़ी? हम जम्मू वालों के पेट पे लात पड़ी। उसके बाद आप देखो, शराब का धंधा बड़ा अच्छा चल रहा था। ऐसी बात, जो बैठे हुए थे, धंधा का मीन्स कि जो बैठे हुए थे उनको रहने दो। 132 मेरे क्या दुकानदार इन्होंने सड़कों पे लाके खड़े कर दी। किसके लिए? बाहर से आदमी एडजस्ट किए। एडजस्ट क्यों किए? कि पैसे की वजह से, इन्होंने अपनी कमीशनों की वजह से। तो वो तो हमारे 122-23 घर गए ना, उनके साथ कितने हज़ारों बंदे जो बेकार हो गए। तो ये इन्होंने यूटी वाले, नौकरियां थी, आपने देखा कितनी नौकरियां लग गई यहाँ यूटी बनने के बाद। क्या नौकरियां लगी हैं? एक, मुझे लगता नहीं कि एक ही नौकरी। जो पीछे हटाक पे उनको नहीं ये परमानेंट कर सके तो नई नौकरी इन्होंने क्या देनी है? वो 15-15 साल के PHE के लोग जो बैठे हैं, PDD में जो बैठे हुए, उनको ये पक्का नहीं कर सके तो नई नौकरियाँ क्या क्लेम करते हैं कि हमने नई नौकरियाँ लोगों को देनी है। तो जम्मू कश्मीर का यूटी का जो हालात है बिल्कुल बदतर है। महंगाई देख लो क्या चल रही है। ही दे देना। नहीं, यही मेरे 2 सवाल थे। ठीक है, ओके जी। मैं आप हमें ये बताइए कि जम्मू महबूबा मुफ्ती जो हैं वो हमेशा जम्मू की बात भी करती हैं और कश्मीर की बात भी करती हैं, कश्मीर की बात भी करती हैं। तो अभी वो हाल ही 5 दौरा पे जम्मू में थी तो उन्होंने जम्मू की बात भी की। क्यों उनकी बातों को जो है एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके बारे में बताइए। आपने देखा कि जब पिछले दिनों वो आई हैं 5 दिन के दौरे पे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महबूबा जी की, तो उसने टोटली जो बातें हैं वो जम्मू के बारे में की। जो जम्मू को प्रॉब्लम आ रही थी उसी के बारे में वो बोली। लेकिन एक यहाँ मैं ये भी बात कहूँ कि प्रेस वाले भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो तोड़ मोड़ के वहीं ले जा रहे थे श्रीनगर में। तो महबूबा जी को थोड़ा सा हुआ कि आप जम्मू की बात करो, मैं जम्मू की बात करने आई हूँ। तो ये बात है। बाकी जो अपोजिशन वाले हैं, BJP वाले हैं, वो थोड़ा कहेंगे कि महबूबा जी की जो बात कर रही है वो ठीक कर रही है। वो तो हमेशा इसको उल्टा ही बना के कहेंगी। जो भी बात वो करती है ये हमेशा उसको मुद्दा बना लेते हैं। तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। बाकी महबूबा जी ये चाहती है कि जम्मू में जो कि उन्होंने शराब के मसले में बोला वो तो जम्मू का ही मुद्दा था। रेत बजरी के बारे में बोला वो जम्मू का ही था।
बेरोजगार जो थे वो जम्मू के बारे में, उन्होंने सारे हमेशा हक में बात करते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आगे अपोजिशन वाले उसको कैसे करते हैं तो वो, लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पब्लिक भी जान गई है, उनको पता चल गया है कि महबूबा जी के दिल में क्या और बीजेपी के दिल में क्या, वो समझ गया। तो ये जन ये खुद फैसला करेंगे आगे कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। मैडम हमेशा जो है पाकिस्तान से बात करने की बात करती है और केंद्र सरकार को जो है वो तकलीफ हो जाती है, उस पर आपका क्या है? क्या पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर मुद्दा है, क्या कहते हैं? मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुद्दा ही जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा ही है ना, तीसरा मुद्दा तो बीच में है नहीं। अगर ये हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ जाकर बिरयानी खा सकते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान से बात करने में इनको क्यों इतनी तकलीफ होती है? अगर कोई मसला हो तो बैठ के हल होता है। हमारा तो सबसे पहला नारा ये था, ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। वो मारने से थोड़ा, अगर 1.5 लाख बंदा हमारा श्रीनगर में शहीद हो गए, बच्चे हमारे मारे गए, उससे क्या मुद्दा साल हुआ? हमारे बच्चे ही मार गए, कोई साल तो नहीं हुआ ना। ये तो अगर घर में भी किसी की जो लड़ाई झगड़ा पड़ता तो टेबल पे बैठ के ये हमेशा साल होता है। अब प्रॉपर्टी जो बच्चों की और पेरेंट्स की होती है, अगर भाइयों में लड़ाई होती है तो गोलियां चाल के नहीं कोई मसला होता। वो क्या होता है, टेबल पे बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, वहाँ बैठ के हल करते हैं। तो सेम यही है, जब तक हम आपस में श्रीनगर पाकिस्तान वालों से बात नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मुद्दा है वो आज से नहीं हम कह रहे, जब से PDP बनी है, मैं मुफ्ती साहब भी तभी से कह रहे हैं कि ये जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी, क्योंकि वो अगर बंदे भेजने नहीं यहाँ काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ चैन मना ही नहीं सकता। तो इससे बातचीत से जो मुद्दे हैं वो हल होंगे, तो इससे गोलियों से जो मुद्दे हैं जो वो हल होने वाले हैं। अभी मैंने एक बयान जो है महबूबा मुफ्ती जी का सुना था, उन्होंने ये कहा था कि महाराजा हरी सिंह ने जो यहाँ पे धारा 370 लगाई थी वो हम लोगों की आइडेंटिटी थी और उसको भाजपा ने ख़त्म कर दी। आप क्या समझती हैं? बिल्कुल ठीक कहा ना, आइडेंटिटी थी ना हमारी, जम्मू कश्मीर था ही शुरू से, ये आज का तो नहीं है, 100 कुछ सालों से ये चला आ रहा है। 370 हमारी ये पहचान थी जम्मू कश्मीर वालों की, तो बिल्कुल इन्होंने छीन ली हमसे। तो 70 साल अगर उनको 370 हटाने में लगा तो चल हम भी लगे हुए हैं कि इसको किसी तरह हम भी वापस लेंगे। क्या समझती हैं भाजपा को कश्मीर में लाने वाली PDP है कहीं ना कहीं गलती की है PDP ने? नहीं, गलती तो नहीं मैं कह सकती। देखिए, आपकी मैंडेट जम्मू से BJP को मिला, ठीक है, तो श्रीनगर से PDP को मिला, तो एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करनी थी ना। अब BJP को नहीं छोड़ सकते थे PDP ने अगर BJP से हाथ मिलाया, इसलिए मिलाया, उन्होंने आपने सिर्फ देखा कि हमारा काम धंधा होगा, डेवलपमेंट होगी, हमारे सेंटर में BJP थी, इन्होंने, हमने कोई गलती नहीं की। गलती अगर की तो BJP ने हमें धोखा दिया, PDP वालों को BJP ने धोखा दिया, PDP ने BJP को धोखा नहीं दिया। इन्होंने तो अगर मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया था तो अपनी डेवलपमेंट के लिए कि है तो हमारा जम्मू कश्मीर को सुधरेगा, लेकिन वो तो देखो इन्होंने गवर्नमेंट हटाने के लिए PDP के साथ धोखा किया, तो उसका बाकी हमारी PDP की कोई गलती नहीं। आज PDP के लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आज हमारे बीच में मैडम सुरजीत कौर जी, जो कि मैडम महबूबा मुफ्ती जी की निर्देशनकार यहाँ पे पहुँचे हैं। पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई थी मैडम महबूबा मुफ्ती जी के, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो है कि जो वुमेन विंग है वो तैयार किया जाए, तो हमने उनका ऑर्डर मानते हुए ये वुमेन विंग को तैयार किया है। और जो हमारी ये वार्ड मेंबर हैं, जो इलेक्टेड वार्ड मेंबर हैं, जो जिन्होंने आज PDP का दामन थामा है, ज्योति देवी जी, हम इनका पार्टी में वेलकम करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारे PDP के उम्मीदों पे खड़ी उतरेंगे और इनके आने से जो कठुआ का है जो वो PDP को मजबूती मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि और भी जो महिलाएं हैं वो PDP का दामन थामें। इनकी जो एक बहुत बड़ी टीम आई है, हम चाहते हैं कि और भी PDP का दामन थामें, क्योंकि मैडम महबूबा मुफ्ती जी एक महिला चीफ मिनिस्टर रही हैं और जो पार्टी को अपने आगे ले जाने में वो महिलाओं की भी मदद चाहती हैं। वार्ड नंबर 2 की हूँ, वार्ड नंबर 2 की जोती दी। मुझे ना महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी बहुत अच्छी लगती थी, वो लेडीज है वो अच्छे काम करती है, तभी मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। देखिए, जो आज का प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही यूनिक हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। PDP के पहले भी प्रोग्राम होते थे और आगे भी होते रहेंगे, आज भी प्रोग्राम अच्छा रहा। PDP के जो जनाधार है वो दिन दिन बढ़ रहा है।
कठुआ में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो जिसके हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारा जनाधार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो पीडीपी के साथ जुड़ रहे हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती की पॉलिसीज़ के साथ जुड़ रहे हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती जो एक बात कह देती है उसी पे खड़े रहते, यही पॉइंट लोगों के दिलों की अपील कर रहे हैं। 370 टूटना, 35A टूटना, ये डिलिमिनेशन वाला का तमाशा, ये सब लोग जानते हैं। लोग अब तंग पड़ चुके हैं। अब लोग तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो अपनी मोहर लगाएं और ये सरकार चेंज हो।